नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मैं सबके स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति के पर्व कब मनाना है। आप लोग के कहते हैं ना, मन 2 दिन के है तो 2 दिन के मतलब स्थिति बनी है। 14 के मनाए कि 15 के मनाए कि 14 जनवरी के मनाए कि 15 जनवरी के मनाए। एकादशी पड़े जा रहा है, खिचड़ी बनाए एकादशी के दिन की नहीं बनाए। बहुत सारे इसमें बात है, सारे बात के इसमें जानेंगे। सुबह से लेके शाम तक के बीच तक ले जितना बात है, नियम है, सभी नियम के शेयर करेंगे आप सबके साथ। आप सब समझ जाइए। तो वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे मेरा वीडियो के नए तो प्लीज़ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से सारी बातें इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मकर संक्रांति उस दिन खरमास विजय से समाप्त हो जाता है, मालूम ही है। हमारे घर शुभ काम उस दिन से शुरू हो जाती है। किसी दिन शुभ कार्य कर सकते हैं उस दिन, तो उस दिन के बाद से तो दूसरा है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पर्व मनाया जाता है, अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं कहीं लोहड़ी तो कहीं मतलब बीहू तो कहीं मतलब वो हमारे यूपी बिहार में भी खिचड़ी के नाम से भी पर्व जानते हैं। इसमें सभी अपना अपना राज्य में ऐसे मनाते हैं। आपके बता दूँ मकर संक्रांति के लिए कि जो 2 दिन की स्थिति बना है कि कुछ ही दिन मनाना है हमारे लिए शुभ होगा। तो आपको बता दूँ, देखिए बोलते हैं ना, एकादशी भी उस दिन है तो 14 के मनाए कि 15 के मनाए। तो आपको बता दूँ 2 दिन मनाई जाती है हर साल। 14-15 में किसी दिन एक ही दिन मनाते हैं, शुरू से यही चलते आ रहा है। तो इस बार आपको बता दूँ 14 तारीख के मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे, 15 जनवरी के मकर संक्रांति मनाएगा। बुधवार को 14 के एकादशी के व्रत रखनी है। उस दिन तिला एकादशी के व्रत है, तो मकर संक्रांति उस दिन नहीं मनानी है, 15 जनवरी की मनानी है। क्यों मनानी है? जैसे सूर्य देव है ना, रात को मकर राशि में प्रवेश कर रही है, रात को 9:38 पर आसपास में, उस टाइम नहीं मनाएंगे। तो आप लोग अगले दिन पूर्ण कान लेके सुबह में हमें स्नान दानी करके पूजा पाठ करके नियम धर्म करके द्वादशी भी रहेगा उस दिन। उस द्वादशी के दिन मकर संक्रांति मनाएंगे, 15 जनवरी के मनाएंगे, गुरुवार के दिन है। डाउट नहीं रखना मन में। आजकल देखो ना, 2-2 दिन हर व्रत के मतलब अथी हो जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। एकादशी भी पड़ रहा था, पुतरा एकादशी कभी एक दिन कोई पहले बोल रहा था, एक दिन कोई बाद में बोल रहा था, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है 2-2 दिन के लेके। तो बिल्कुल आप 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाइएगा। गुरुवार के दिन वही सोचती हूँ, 2-2 दिन जो व्रत बना देती है, हो जा रहा है। तो लोग एकादशी नहीं कर रहे हैं, द्वादशी पूरे लोग व्रत कर रही है, तो अपना अपना मनाता है। सही एकादशी कीजिए कि द्वादशी कीजिए, क्या कीजिए। तो मतलब छठ पूजा के भी लोग 2 दिन करते हैं, तो बात ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एक दिन कुछ रख देती है, कुछ एक अच्छा रख देता है, तो कैसे होता है। हर पर्व 2 दिन हो रही, दिवाली 2 दिन, दुर्गा पूजा कभी भी दुर्गा पूजा भी 2 दिन नहीं होती है, तो हर व्रत 2-2 दिन कर देती है, तो कन्फ्यूज हो जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मतलब काश ऐसा होता कि मतलब तो एक हमारे घर में का शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाती उस दिन के बाद से, तो कि कोई सामान खरीद सकते हैं। गुरुवार के दिन पर है तो ऐसे कार्य है से नहीं करना चाहिए। आगे बताऊंगी इस वीडियो में, आप सब वीडियो ज़रूर से देखिए सुनिएगा, तो बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगी। तो आपको बता दूँ, देखिए गुरुवार के दिन सुबह सवेरे उठ के कोशिश करनी है, आपके घर आसपास कोई नदी सरोवर है तो उसमें ज़रूर जाके स्नान दानी करके आइएगा। अब मान लीजिए नहीं है तो बाल्टी की जल में थोड़ा सा जैसे तिल हो गई, थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद घर में सर सफाई करने के बाद स्नान कीजिएगा। स्नान करने से पहले आपको छूने के जो समझ है ना, जो दान करनी है वो पहले रख लीजिएगा।
ऐसे पूरे तिथि में ना मतलब चावल राशन जैसे में बहुत चीज़ होता है, नहीं छूना चाहिए। असली हाथ धो के नहीं छूना चाहिए। तो पहले दान कीजिएगा स्नान करके। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, सूर्य देव के पहले जल देंगे कि पहले दान करेंगे। तो देखिए, जो नदी सरोवर से स्नान करेंगे तो वहीं पर पहले जल दे देंगे, पानी में जल में खड़ा होकर जल दे देंगे। जो घर में हर हर गंगे बोलते हैं, स्नान काला तिल के कियता है अरसान, स्नान करता है तो पहले दान करके स्नान, तब दान पुण्य करके तब स्नान, लोटा बर्तन अक्षत चावल जो चीज़ है उस तभी छूना है। उसके बाद जल दीजिएगा। तो सूर्य देव उस दिन जल जरूर दीजिए, नहीं है जल देना बहुत शुभ माना जाता है। तो जल दे लीजिएगा। नदी में जल दे के दान कीजिएगा। नदी में जाते हैं तो घर में करते हैं तो पहले दान कर छू लीजिएगा, तब उसके बाद सूर्य भगवान के जल दीजिएगा। तो ये हो गया। तभी मतलब अपने घर में गंगा जल के छिड़काव कर लीजिएगा। दान कर लेते हैं तो देवी देवता के जो फोटो है, प्रतिमा है, उसके भी कपड़े से भी आप साफ कर दीजिए अच्छे से प्रतिमा के। मान लीजिए बहुत सारे प्रतिमा है, मंदिर साफ करने के उतना समय नहीं मिलता है, तो पूजा पाठ में काम ज़्यादा हो जाता है, बोलने में करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो क्या कीजिएगा, गंगा जल के छिड़काव शुद्ध कर लीजिएगा। मंदिर के भी शुद्ध कर सकते हैं। एक समय है तो समय है तो पूछ लीजिए भगवान को, उस दिन अच्छे से पूजा पाठ करनी है। दही चूड़ा के दोष भोग लगाते हैं। तो दही चूड़ा में भोग लगे। दान में देखिए, दान में मतलब चावल हो गई, काले तिल का, और मतलब जो लाई होता है चूड़ा का, चावल के, तिल के, वो सब है। वो सब खिचड़ी के लिए उड़द के दाल, वो उड़द के दालें भी दान कर सकते हैं। जो मसूर छोड़ के कोई दाल आप अथी कर सकते हैं। आलू हो गई, गोभी, मटर, यही सब सब्जी सब दान करते हैं। दही चूड़ा के दान करने वाला करते हैं। तो मतलब जो आप सबको मिल जाता है यही कर लीजिए। कोई नहीं, चावल है, तिल, पैसे, कुछ ना कुछ है उस दिन दान करनी चाहिए। काला वाला तिल लीजिएगा, उससे हमारा ग्रह कटित होता है। तो काले चीज़ के दान करने से ग्रह कटता है मकर संक्रांति के दिन। बाकी दिन के तो मतलब कई गुना लाभ मिलता है। उस दिन मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करते हैं। तो मान लीजिए जिसके देने की जगह नहीं है तो पैसे के आप दे सकते हैं, काले तिल के दान कर दीजिएगा। तिल पक्षी के खिला दीजिए, पैसा ले जाके मंदिर में दान कर दीजिएगा। छोटे बच्चे से आप दान जरूर करवाइएगा जरूर। मान लीजिए जिसके स्नान जरूर कर रहे हैं, उसमें भाप गिरता है, तो स्नान जरूर करना है। स्नान करना ही चाहिए, ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है तो स्नान धानी जरूर करनी है। मान लीजिए जिसके गोद में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े जो नहीं कर सकते हैं, तो गर्म पानी से हाथ पैर मतलब टावल उवल गीला करके पोंछ दीजिए। तभी मतलब उसके कपड़ा बदलवा दीजिएगा। बहुत अच्छा होता है, शुभ मिलता है, रोग बीमारी दूर होता है। बच्चे के भी बुरे नहीं कोई कभी कर सकते, उसके लिए बता रही हूँ। महिलाएँ ऐसे अच्छे से श्रृंगार करके बाद में की भी कर लीजिएगा। पैरों में महावर लगा लीजिएगा। जो गुरुवार के दिन है तो ये प्रसन्न रहता है। गुरुवार के दिन है, सिंगार उंगार कर सकते हैं। आज हम लोग गुरुवार के व्रत रखते हैं तो मतलब देख लीजिए कि पूजा पाठ करेंगे। ये सब हो गया। हम लोग तो देखिए सुबह में दही चूड़ा दही चूड़ा मतलब भगवान के भोग लगाते हैं। खाने वाला दही चूड़ा सवेरे में खाते हैं, गुड़ से भोग लगाते हैं। और शाम को खिचड़ी कितने बनाते हैं। हम सब सवेरे में खिचड़ी बनाती हूँ, सवेरे में भोग लगा के सवेरे में खाती हूँ, और शाम को दही चूड़ा खाती हूँ। तो भगवान के लिए अलग से बना लीजिएगा। लोग मसाले वाला खिचड़ी बनाते हैं, लहसुन प्याज वाला, तो भगवान जी के लिए अलग से थोड़ा बना लीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो गुरुवार पड़ेगा, तो गुरुवार के दिन खिचड़ी बना सकता है कि नहीं, तो डाउट हो जाता है। गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार के लोग दिन खिचड़ी नहीं खाता है। तो त्योहार है, गुरुवार के दिन चावल दाल तो नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन फिर भी बता दूँ, जो उस दिन व्रत है, जो है खिचड़ी के व्रत है, तो बहुत अधिक मतलब खिचड़ी बनाते हैं, उसी दिन बनाएंगे खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन तो उस दिन बना सकते। मन में किसी प्रकार के चिंता न लाए, डाउट न करें। अब भगवान को भोग लगा लीजिएगा। अपना घर में बराबर के बुला के दही चूड़ा खिला सकती है। चाहे न तो मतलब खिचड़ी के भोजन करवाते हैं तो खिचड़ी के भोजन करवा दीजिए, चाहे सीधा के भोजन दान करवा दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। यही सब नियम अच्छे कर्म वाले काम करने चाहिए। जैसे स्नान दानी करने से बहुत महत्व होता है। 12 बजे तक सुबह से लेके दोपहर तक के आपको कोशिश कीजिएगा स्नान करना ही है।
पूरे दिन करते हैं तो 12 बजे से पहले कर लेवे तो बहुत बेहतर होती है। नदी पोखरा में जाती है, कोई भिक्षी भिखारी मिलता है तो चावल तिल लेके जाइएगा, पैसा लेके जाइएगा, कुछ ना कुछ दान करके आना ही चाहिए। घर में जो दान करते हैं बच्चे के हाथ से कम से तिल चावल 11 रुपया हो गई, 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, बच्चे के हाथ से दान करवा दीजिएगा। उस दिन ग्रह कटता है, बहुत अच्छा होता है। करके मैं देखी हूँ और करके भी मतलब करके दिखवाई हूँ। घर में यूज फैमिली है ना, सबसे मतलब सजा लीजिए चावल तिल अलग अलग इच्छा के अनुसार है। जो मतलब 14 चीज़ के दान करनी चाहिए, तो जो 14 चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से चावल तिल पैसा इतना तो आपको दान करनी है, हर एक व्यक्ति के दान करनी है। तो क्लियर हो गया। तो जिसके मान लीजिए देने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जे केवल काला तिल आज जो इच्छा है तो मुद्रा वो ध्यान कर दीजिए। अब क्लियर हो गया। तो इतना सबके नियम बता दी हूँ। अगला बता दो दोस्तों, गुरुवार के दिन है तो बाल मत धोइएगा दोस्तों, बाल बिल्कुल नहीं धोइएगा, बाल नहीं धोना चाहिए गुरुवार के दिन। मान लीजिए जिसका मासिक धर्म में पीरियड है, लोग वाले लोग हैं तो अपना बाल उस दिन धो सकते, पीरियड वाला गुरुवार के दिन धो सकते हैं। लेकिन दान कर रह गई है तो जब पीरियड में भी दान आप कर सकते, पूजा पाठ ना करें लेकिन दान आप पीरियड में भी कर सकते हैं, ये भी बता दें। तो वीडियो एकादशी के लिए बहुत सारा व्रत कभी कल डाल देती हूँ 1-2 तो मतलब वैसे भी वो मैं फिर वीडियो बनाना पड़ जाती है। तो आप सब इतना मेहनत लगता है वीडियो में तो नहीं मतलब आप सब देखते हो तो मुझे बहुत दुख लगता है। आप सब भी हम सब के साथ दीजिए, वीडियो देखिए तो मतलब अच्छा लगता है। तब पीरियड में 6 दिन नहीं हुआ है तब भोग नहीं भगवान के लिए बना सकता है, किसी से घर पर में से भोग बनवा दीजिए, लगवा दीजिए। खिचड़ी बना के जरूर खाइए, मूंग डाल के खाइए, उड़द डाल के खाइए, जो दाल आपके पास पसंद करते हैं तो उड़द डाल के भी थोड़ा सा मिला ले के वो मूंग डाल के भी बनाने में बनाती है। तो जिसका उड़द थोड़ा सा डाल देते हैं तो उड़द डाल के खिचड़ी खानी चाहिए घी उबला डाल के। देखिए सूर्य देव के जल में आपको सूर्य देव के जो जल तैयार कीजिएगा, काला तिल, रोली, लाल वाला सिंदूर जो भी आपके मिल जाता है पुष्प डाल के, तो सूर्य देव नमः ओम नमः श्रीयाय दवा नमः, ओम नमः श्रीयाय दवाए नमः, ये सब बोल के जल दे दीजिएगा। आप वो पूजा पाठ कब बता देती हूँ। किसी उसे माने किसी के नीचा ना दिखाई, बदुआ न ले न किसी के दे, यह कि ये कार्य सब करता है। जिसके घर में जनेऊ पहना जाता है तो ध्यान रखिएगा, जिसका पति के जनेऊ तो बदल सकते हैं, जिसके यहाँ पहना जाता है वही तो जनेऊ धरती से छुआ के 5 बेर छुआ के धरती से जब दान पुण्य करते उसी समय नया नया वाला जनेऊ धरती छू बर्तन छू खिचड़ी के दान में, तो इसमें बोल के देखा दान करते हैं तो पहन लेते हैं। पुराना वाला फेंकने नहीं चाहिए, कचरा उचरा में कहीं बांध के रख ले, भिंडे बना हुआ कहीं सड़ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से दोस्तों सबसे पहले पूजा पाठ होने के बाद तिल अपने मुंह में ज़रूर डालनी चाहिए। तिल के ज़्यादा महत्व है। तिल का कुछ लाइव लड्डू हो जो आपके घर में है वो मुख में डाल लीजिएगा। सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, काला भी तिल ले सकते हैं। पूजा पाठ के लिए काला तिल मतलब जल देने के लिए, पूजा में चढ़ाने के लिए काले तिल माने सूज अर्थ करेंगे। खाने के लिए सफ़ेद तिल खा सकते हैं। सारे बात बता दी हूँ, क्लियर हो गया। इसमें छोटी सी एक वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल के पक्का लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के लाइक कर दीजिएगा। जैसे मेरा छोटी सी लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बता देती हूँ। 15 तारीख हमें मना गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन हम एक खिचड़ी के पर्व होता है तो आराम से बना सकते। बाल भी मत धोइएगा, शैम्पू साबुन नहीं लगाइएगा उस दिन, साफ सफाई उस दिन कर सकते हैं। और देवी देवता के जल के छिड़काव कर दीजिएगा। सब चीज़ समझा दिया हूँ। तो रात्रि में दोस्तों खिचड़ी आपके घर में रात्रि में बनाया जाता है तो भोग जरूर लगाइएगा। जो घी खिचड़ी बनेगी रात को तो खिचड़ी में भोग लगाइए, और दिन में बनता है तो दिन में भोग लगा दीजिएगा। ज़रूरतमंद के खिचड़ी बांट भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। यही सारे कार्य करनी चाहिए। उस दिन थोड़ा सा दोस्तों नया वस्त्र थोड़ा सा पहनना चाहिए, ज़्यादा पुराना भी नहीं पहने। कोरा साड़ी की बात रह गई है तो कोरा साड़ी अब उस दिन पहन सकते हैं। घरमान जैसे समाप्त हो जा रहा है। जो कार्य आपके पास लटके मतलब खरमास में नहीं किए हैं तो वो भी सारे कार्य आप कर सकते हैं।
इसमें आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, लाभ होगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए बहुत सारे खुश रहिए। धन्यवाद।